गाइस, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं लेके आई हूँ वांशियन फैंस फिक्शन फ्यूचर इंसिडेंट का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था कि जो लैंसचैन होते हैं वो अपने ब्रदर के लिए शादी करने के तैयार हो जाता है लावंजी को बचाने के लिए अंकल से। फिर चाहे वो किससे भी क्यों ना करना पड़े, जब ये बात शालू से पता लगती है तो बहुत दुखी हो जाती है और उसके अंकल ही मान जाते हैं क्योंकि उनको तो हायर चाहिए होता है नेक्स्ट। फिर चाहे वो लावंजी दे या फिर लैंसचैन दे उनको, तो फिर इसलिए मान जाते हैं और लावंजी को वो कुछ नहीं कहते और लावंजी और व्यंग अपने रूम में चले जाते हैं। तो लैंसचैन होते हैं वो शालूसी को देखते हैं और शालूसी की आंखों में आंसू होते हैं। फिर वो सोचती है कि उसका जो काम था व्यंग और वांजी का वो तो हो गया, अब उसे यहाँ चले जाना चाहिए। इसलिए वो वहाँ पे अनाउंस करती है लैंसचैन को लैंसचैन के सामने कि वो आज यहाँ चली जाएगी क्योंकि उसका जो काम था वो हो चुका है। ये बस उनके लैंसचैन को सदमा सा लगता है, वो बहुत दुखी हो जाते हैं कि जो शाओलूसी है वो जा रही है। शायद उसका कारण यही है कि जो लैंसचैन किसी और शादी करने वाले हैं, बट वो उसको रोकते नहीं हैं। तो शाओलूसी होती है वो लैनग्रैंड से विदा लेती है। लैनग्रैंड भी उसको रोकते नहीं क्योंकि उनको पता होता है कि शाओलूसी ने कहीं कभी ना कभी तो अपने वर्ल्ड में जाना ही है। और शाओलूसी आके अपनी पैकिंग करने जाती है। इधर जो लैंसचैन होते हैं बहुत बहुत दुखी होते हैं कि शाओलूसी जा रही होती है। और जब ये बात व्यंग और वांजी को पता लगती है तो व्यंग जाता है लैंसचैन के पास बात करने के लिए और वो उनसे कहता है कि आप अपने अंकल या हमारे लिए किसी और शादी क्यों कर रहे हैं जबकि आप किसी और को प्यार करते हो। तो ये बस उनके जो लैंसचैन होते हैं बहुत हैरान आ जाते हैं कि व्यंग को कैसे पता। तो व्यंग कहता है कि मुझे पता है कि आप शाओलूसी को पसंद करते हो बट आप कहना नहीं चाहते। तो लैंसचैन कहते हैं कि वो किसी और वर्ल्ड की और मैं किसी और वर्ल्ड का हूँ, ये मुमकिन नहीं है। तो ये बात सुन के जो व्यंग होता है वो कहता है कि मैं भी तो एक मैन हूँ और लैंजा भी एक मैन है, बट फिर भी ये मुमकिन हुआ है ना, तो फिर वो तो किसी और वर्ल्ड की है, ये मुमकिन क्यों नहीं हो सकता। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो। तो ये बस उनके जो लैंसचैन होते हैं उनको लगता है कि हाँ वो गलती कर रहे हैं और आज रात को अगर आज उन्होंने शालूसी को जाने दिया तो आज रात को उनकी शादी किसी और से हो जाएगी और उसे उम्र भर किसी और साथ रहना पड़ेगा जैसे वो प्यार भी नहीं करते हैं। तो ये बस सोच के उन्हें डर सा लगता है और वो इस बात सोचने लगते हैं कि तभी वो शाओलूसी होती है वो व्यंग और वांजी को अलविदा करती है। बट वो लैंसचैन से मिलने नहीं जाती और निकल जाती है वो जंगल की तरफ। तो जो व्यंग और वांजी होते हैं बहुत सैड होते हैं कि शाओलूसी जा रही है और उसके जो ब्रदर है जो लैंसचैन है वो अब तक नहीं आए। पर तभी देते हैं जो लैंसचैन है भागते हुए आते हैं और उनसे शाओलूसी का पता पूछते हैं। तो दोनों फर्स्ट की तरफ इशारा करते हैं। तो जो लैंसचैन है वो भागते हुए जाते हैं और देखते हैं कि शाओलूसी वहीं पे जा रही होती है। वहाँ पे एक पोर्टल सा खुला होता है, वहाँ जाने की ट्राई कर रही होती है बट जो लंचन होते हैं वो उसको पकड़ते हैं उसके हाथ को और खींच के उसे हक कर लेते हैं। ये देख कर शालूसी बहुत हैरान हो जाती है और उनकी तरह देखती है। तो लैंसचैन होते हैं वो उसके सामने अपना लव कन्फेस करते हैं। वो कहते हैं कि वो उससे प्यार करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं। ये बात सुन के शालूसी बहुत ज़्यादा खुश होती है, उसकी आंखों से आंसू आने जाते हैं। पर लैंसचैन होते हैं वो उसको किस करते हैं वहीं पे और उसको लेके वापस आते हैं और उसको लेके अपने अंकल के सामने जाते हैं और उसके अंकल देखे बहुत हैरान हो जाते हैं कि जो लंचन होता है उसने शालूसी का हाथ पकड़ा होता है। तो इस बारे में जैसे अंकल उससे पूछने वाले होते हैं कि जो लंचन होता है वो अपने घुटने को बल आकर झुक के अंकल से कहते हैं कि अंकल मैं शालूसी को पसंद करता हूँ और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। तो ये बस उनके अंकल बहुत हैरान हो जाते हैं क्योंकि जो जेबूजन होते हैं बहुत सीधे टाइप के आदमी होते हैं। उन्होंने आज तक कभी किसी लड़की की तरफ देखा तक नहीं होता और वो ये बात कह रहे हैं कि वो इसे पसंद करते हैं, उन्हें कुछ बात हजम सी नहीं होती है। बट फिर सोचने लग जाते हैं। तो फिर वो सोचते हैं अपने माइंड में और देखते हैं कि लैंसचैन बहुत खुश है शालूसी का और शालूसी बहुत खुश है। फिर सोचते हैं कि आज तक जो लैंसचैन है उसने कभी उससे कुछ मांगा नहीं है, सिर्फ काम ही किया है इस एक्ट के लिए। तो फिर वो बहुत सोचने के बाद अपने नेफ्यू को खुशी देते हुए हाँ कर देते हैं क्योंकि शालूसी कहीं ना कहीं अंकल को पसंद होती है क्योंकि वो एक अच्छी लड़की होती है, भले ही वो फ्यूचर से क्यों ना, बट वो इस रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। और ये बात सुन के जो लैंसचैन तो बहुत खुश रहता है। और फिर जब मैं शालूसी होती है वो झुक के लैंसचैन जो लैनग्रैंड होते हैं उनको वो करती है और उनसे एक विश मांगती है। वो कहती है कि आप मेरी एक विश पूरी कर सकते हैं। तो लैनग्रैंड होता है कि हाँ पूछो, अब तुम जो मेरे नेफ्यू है उसकी वाइफ हो, तुम मुझसे कुछ भी मांग सकती हो। तो वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप व्यंग और वांजी की मैरिज करा दें। ये बात सुन के लैनग्रैंड गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम क्या कह रही हो। तो फिर वो अपनी पूरी बात बताती है कि जो व्यंग और वांजी हैं वो जन्मों जन्मों के साथी हैं, वो हर फ्यूचर पास्ट वर्ल्ड में साथ ही रहे हैं। तो ये बस उनके उनको यकीन नहीं आता है। फिर उसको सारी बात बताती है कि उसका फ्यूचर से पास्ट में आने का रीज़न भी व्यंग और वांजी थे क्योंकि उसे उन दोनों को एक करना था। बट फिर भी उसने इसमें कुछ नहीं किया, वो दोनों दूसरे के लिए बने थे और वो अपने आप ही एक हो गए। तो ये बस उनके जो उसके अंकल होते हैं वो हैरान हो जाते हैं कि लावण जी की जोड़ी हर जन्म में व्यंग के साथ ही बनी है। फिर शालूसी होती है वो लैंसचैन से इशारा करके अपना फ़ोन लेती है और उनको वो पिक दिखाती है मॉडर्न वर्ल्ड के वांजी और व्यंग की।
तो ये देख के जो लैनकुरैन होते हैं वो हैरान हो जाते हैं कि ये बात बिल्कुल सच है। फिर वो सोचते हैं कि जब एक बार वेंग और वांगजी, जब वेंग नया नया क्लाउड क्लास में आया था तो वो दोनों एक कोल्ड पॉम में गिर गए थे, जो कि जो लैनकुरैन का होता है वो पवित्र स्थान होता है जहाँ पे सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जो कि डेस्टिनी पर्सन होते हैं। तो ये बस उनके लैनकुरैन के माइंड में घंटी सी बजती है और उसको लगता है कि शायद ये बात सच है। और फिर वो अपने नेफ्यू के बारे में सोचता है कि वो कितना खुश रहने लग गया जब से वो वेंग के साथ रहने लग गया है। तो फिर बहुत सोचने के बाद वो इस रिश्ते के लिए हाँ कर देता है। और ये बात सुन के जो लूसी होती है वो बहुत खुश हो जाती है कि अब वेंग और वांजी की शादी भी होगी। और उन लोगों की शादी फिक्स की जाती है जो नेक्स्ट नाइट को, मतलब कि जो आज रात जो थी उसको छोड़ के नेक्स्ट नाइट को उनकी शादी फिक्स होती है। और जब ये बात वेंग और वांजी को पता लगती है तो उन्हें बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि जो शाओलूसी है उसके कारण उनकी शादी हो जाएगी, उसने अंकल को मना लिया है। जो वेंग है उसके पास आता है, उसका धन्यवाद करता है। तो शाओलूसी कहती है कि ये मेरी ड्यूटी थी क्योंकि मेरा काम ही तुम दोनों को साथ लेना था, फिर चाहे वो फ्यूचर वर्ल्ड हो चाहे पास्ट वर्ल्ड हो। ये बात को सुन के वेंग और वांजी को समझ नहीं आता। फिर जो शाओलूसी उसको सारी बात बताती है कि वो पास्ट फ्यूचर से इसलिए आई ताकि उन दोनों को एक कर सके, क्योंकि जो फ्यूचर वर्ल्ड में वेंग और वांजी हैं वो एक कपल है और उन दोनों की मैरिज भी उसने ही कराई थी। तो ये बात सुन के वेंग और वांजी हैरान हो जाते हैं कि वो जन्मों जन्मों के साथी हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं दूसरे की तरफ देख के कि वो दोनों से सच्चा प्यार करते हैं। और तभी जो उनकी शादी की तैयारी शुरू हो जाती है लैन में। और जो नेक्स्ट नाइट होती है वो आ जाती है जब उन दोनों की शादी होती है। और इधर हमारे शाओलूसी और वेंग तैयार हुए होते हैं और हमारा जो लावंजी है और लैंसचैन होते हैं। और फिर इन चारों की शादी होती है। ये चारों एक साथ बो लेते हैं एंसेस्टर की तरफ, एक दूसरे की तरफ। और 3 बार बोझ लेने के बाद ये एक दूसरे को मतलब एज अ हस्बैंड वाइफ कंसिडर करते हैं। और सभी की नज़रों में हस्बैंड वाइफ बन जाते हैं। फिर वहाँ पे एक बैंक्वेट रखा जाता है जहाँ पे ये सब सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं कि तभी शाओलूसी के माइंड में एक चीज़ आती है और उसको याद आती है कि जो उसका एक काम है वो तो रह ही गया। इसलिए वो जो लंचन है वो उससे कहती है कि उसे फ्यूचर वर्ल्ड में वापस जाना होगा। तो ये बात सुनकर सब हैरान हो जाते हैं कि शाओलूसी की अभी तो लंचन से शादी हुई है। तो शाओलूसी कहती है कि वो एक दिन में वापस आ जाएगी। तो लंचन कहता है कि तुम ऐसे कैसे वापस आ सकती हो कि अगर तुम एक बार चले गई तो वापस नहीं आ पाओगी। तो शाओलूसी कहती है कि ऐसा नहीं है, ये मेरे माइंड के ऊपर है, ये मेरे ऊपर है कि मुझे कब मुझे आना है कब मुझे जाना। तो लंचन कहते हैं कि ये तुम कैसे कह सकती हो। तो वो कहती है कि मैं पहले भी एक बार गई थी आप लोगों को बिना बताए कुछ काम के लिए। तो ये बात सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि इस बार काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये मुझे वेंग और वांजी के लिए जाना होगा। तो ये बात सुन सब हैरान होते हैं, बट जो लांछन होते हैं वो शाओलूसी से विश्वास करते होते हैं और वो राजी हो जाते हैं। तो शाओलूसी होती है अपनी वेडिंग नाइट वाले दिन ही वो जाती है फ्यूचर में। और इधर जो हमारे वेंग और वांजी होते हैं वो अपने चैम्बर में जाते हैं अपनी वेडिंग नाइट को कंज्यूमेट करने के लिए। जो हमारे लांछन होते हैं वो शाओलूसी का वेट करते हैं। और तो उधर दिखाया जाता है जो वेंग और वांजी होते हैं वो अपने रूम में आते हैं। तो जो वांजी है वो रूम लॉक करता है और वेंग को हक कर लेता है। और वेंग उसकी गोद में बैठते हुए कहता है कि लैंजा क्या ये बात सच है कि तुम हर जन्म में सिर्फ और सिर्फ मुझसे ही प्यार करोगे। तो जो लैंजा है वो कहता है कि हाँ वेंग, तुम इतना ब्यूटीफुल है, मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो ये बात सुन के जो वेंग है वो बहुत खुश होता है और लावंजी को एक जोरदार किस करता है उसके फेस पे। और वो दोनों प्यार करने लग जाते हैं और इस तरह से जो उनकी वेडिंग नाइट है वो गुजर जाती है। और इधर 2 दिन हो गए होते हैं पर शाओलूसी अब तक नहीं आई होती है। जो लांछन तो बहुत दुखी होते हैं कि शाओलूसी कहाँ रहेगी, वो आएगी कि नहीं आएगी। बट तभी अचानक से एक दिन दोपहर में शाओलूसी आ जाती है वापस। ये देख के जो लांछन आते हैं बहुत खुश होते हैं और जाकर उसको हक कर लेते हैं। और वो भी सबको हक कर वो भी जाके हक करती है। जो वेयर और मांगजी होते हैं वो भी वहाँ पर आ जाते हैं। तो वो उनको बताती है कि उसका जो काम था वो पूरा हो गया, अब वो हमेशा के लिए यहीं पर रहेगी। तो वो उससे पूछते हैं कि वो किस लिए गई थी। तो वो कहती है कि वो वेंग और वांगजी को ये बताने गई थी कि वो हमेशा के लिए अब जो पास्ट है वहीं पर रहेगी अपने हस्बैंड के साथ। और मैंने उन दोनों को तुम्हारे बारे में बताया कि तुम हर जन्म में साथ साथ रहोगे ताकि जो उनका लव है, रिलेशनशिप है और भी स्ट्रांग हो सके, क्योंकि वही मेरी इकलौती फैमिली है उस वर्ल्ड में। तो मेरा फ़र्ज़ था कि मैं उनको अच्छे से गुड बाय करके आऊँ। तो ये बात सुन के वेंग और वांगजी बहुत खुश होते हैं कि शाओलूसी है उन दोनों को अपनी फैमिली मानती है। और तो वो और फैमिली मानती है। तो इस तरह शाओलूसी होती है वो जो लंचन को हक करती है और जो हमारा वेंग होता है वो लावंजी को। और इसी के साथ हमारा फैन फिक्शन यहाँ पे एंड हो जाता है जहाँ पे एक हैप्पी एंडिंग होती है। थैंक यू सो मच। मैं नेक्स्ट फैन फिक्शन बहुत जल्दी लेके आऊँगी।